हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को कितने ही नियम कानूनों की बेड़ियों में बांध लिया जाए, लेकिन फिर भी गुटबाजी और आपसी लड़ाई से कांग्रेस वाले बाज नहीं आने वाले। अब देखिए ना, हिसार में कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम मंच पर कांग्रेस की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि हर कोई देखता रह गया। यहां तक कि नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी सिवाय पार्टी की लुट्टी असमत का तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। पास में ही दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े थे, लेकिन वो भी सिर्फ कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई और पब्लिक में पार्टी की होती फजीहत का नजारा चुपचाप देखते रहे। वहीं अब तो कांग्रेस की यही लड़ाई और नेताओं के बीच का द्वंद्व फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गया है और ये पूछा जा रहा है कि क्या यही थी कांग्रेस के वो सख्त नियम कायदे जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि अब पब्लिक में कोई कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से डरेगा या कुछ भी बोलने से बचेगा। क्या कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपने जिला अध्यक्षों को यही पाठ पढ़ाया? क्या गुटबाजी को खत्म करने के लिए यही कांग्रेस की रणनीति है? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस की इस रणनीति और गुटबाजी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि ना कभी 9 मन तेल होगा और ना ही कभी राधा नाचेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हिसार में पिछले दिनों कांग्रेस के 2 जिला अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए। जिन जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का जिम्मा सौंपा, वही जिला अध्यक्ष महज एक माइक के लिए आपस में लड़ बैठे, वो भी सबके सामने। अगर ये लड़ाई सिर्फ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने होती तो शायद आज हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये लड़ाई तो उस मंच पर हुई जिस पर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी। अब ये लड़ाई क्यों हुई? इस लड़ाई के दौरान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों से क्या कहा और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई या फिर होगी, आज की वीडियो में इसी पर बात होगी। साथ ही समझेंगे कि राहुल गांधी के चुने गए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष क्या कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे या फिर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता किसी के भी संभलने से संभलने वाले हैं ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हिसार में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के बीच हुई नोकझोंक की वीडियो से। ये वीडियो आपने देखा, अब इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। हुआ कुछ ऐसा था कि कांग्रेस वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन की रणनीति तैयार करने वाली थी। इसके लिए हिसार में कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं और हिसार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने जोरदार स्वागत किया। बाद में राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा समेत सभी नेता मंच पर बैठ गए। अब बारी आई मंच के संचालन की। कांग्रेस के हिसार से शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग खुद मंच का संचालन करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहलपुरिया ने उन्हें रोक दिया और ये कहने लगे कि मंच संचालन की परमिशन उन्होंने ले रखी है। इसके बाद बजरंग दास गर्ग ने माइक अपनी ओर करने की कोशिश की, लेकिन ब्रजलाल ने इसे अपनी तरफ कर दिया। इसी को लेकर दोनों जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए और उन दोनों की बातें माइक के जरिए कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को सुनाई देने लगी। अब जब नोकझोंक काफी बढ़ गई तो दोनों जिला अध्यक्षों को आसपास खड़े नेता समझाने लगे। अब तक राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा भी समझ चुके थे कि हंगामा बढ़ गया है, लेकिन वो किसी को भी कुछ कह ना सके। काफी देर तक जब दोनों जिला अध्यक्षों के बीच विवाद नहीं सुलझा तो हांसी से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राहुल मक्कड़ दोनों को समझाने के लिए पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मामला शांत करवाया, लेकिन मामला शांत होते ही हिसार में शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग कार्यक्रम छोड़ के चले गए। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मंच संचालन के लिए जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह से लड़ बैठे तो बाकी कार्यकर्ताओं में आखिर क्या संदेश जाएगा? अगर हम गलत नहीं हैं तो संदेश यही गया होगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। संदेश तो यही गया होगा कि जब जिला अध्यक्ष ही आपस में लड़ रहे हैं तो ब्लॉक और बूथ लेवल पर कांग्रेस को मजबूती तो मिल ही नहीं सकती। इसी के साथ ही संदेश तो ये भी गया होगा कि पार्टी ने चाहे जितने मर्जी कायदे कानून बना लिए हों, उसका पालन करने वाला कोई कांग्रेस में है ही नहीं।
ऐसे कि पहली बार नहीं है जब राव नरेंद्र सिंह के सामने ही इस तरह से कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ गए हों। इससे पहले चरखी दादरी में भी ऐसा ही देखने को मिला था, ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। तब राव नरेंद्र सिंह के सामने ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने को लेकर भिड़ गए थे, जिसके बाद राव नरेंद्र सिंह को भी उन्हें धक्के मारकर दूर करना पड़ा। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने जिम्मेदार नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब जरूर मांगा था, लेकिन अगर तब भी कोई बड़ा एक्शन हो जाता तो शायद आज प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से पार्टी की बदनामी होते नहीं देखना पड़ता। अब सवाल तो यही है कि आखिर कांग्रेस के ये नेता आपस में बार बार क्यों भिड़ जाते हैं और क्यों इन्हें पार्टी के किसी भी नियम कायदे की कोई परवाह रहती नहीं। दरअसल नेताओं की इस आपसी तकरार की मुख्य वजह तो कांग्रेस की गुटबाजी है। हिसार में कांग्रेस के जो 2 जिला अध्यक्ष आपस में भिड़े, वो भी अलग अलग गुटों से ही आते हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहबलपुरिया रणदीप सुरजेवाला के समर्थक हैं, तो वहीं शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास कर्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि मंच संचालन को लेकर दोनों जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। अगर ये नेता गुटों में ना बंटकर पार्टी के लिए काम कर रहे होते तो शायद इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन मंच संचालन कर रहा है और कौन नहीं। खैर, अब कांग्रेस की नई अनुशासन कमेटी क्या इन दोनों जिला अध्यक्षों पर कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी कांग्रेस की गुटबाजी और अनुशासनहीनता की एक और खबर सुनिए। ये खबर भी हिसार से ही जुड़ी हुई है। दरअसल हिसार में वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन से पहले कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्टर अपलोड किए गए। इन पोस्टर्स में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के फैसले की अवहेलना हुई, क्योंकि इन पोस्टर्स में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का फोटो लगाया ही नहीं गया। नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़, आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश और उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल के पोस्टर से भी कुमारी शैलजा की फोटो गायब रही। जबकि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पूरे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए बाकायदा लेटर जारी करके ये आदेश दिया था कि सभी को अपने होर्डिंग्स, बैनर या फिर पोस्टर में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, बी.के. हरिप्रसाद, राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की फोटो लगानी जरूरी होगी। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने ही प्रदेश अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं किया, वो भी उसी कार्यक्रम में जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह खुद मौजूद थे। अब इसे प्रदेश अध्यक्ष विधायकों और नेताओं का कितना अनुशासन मानेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस में कब ये सब कुछ खत्म होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रोज रोज आती कांग्रेस के खेमे से इन गुटबाजी की खबरों को देखकर आपको क्या नजर में आता है, क्या समझ में आता है और कांग्रेस के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? क्या राव नरेंद्र सिंह एक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर साबित हो रहा है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।